चलो बेटा अज आप लिप्स दियां प्रॉपर्टियां करन लगे हैं। इन्हां दे नाम फोकल प्रॉपर्टी, उस बाद प्रॉपर्टी फोकल प्रॉपर्टी का नाम है, बाकी प्रॉपर्टी 2 3 काफ़ी होणगियां। डायमैट्रिक प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टियां आई थिंक ये। फिर कंजुगेट डायमैटर शुरू हो जाना। कंजुगेट डायमैटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आउंदा ही आउंदा हुंदा। पहला फोकल प्रॉपर्टी करन लगे हैं। फोकल प्रॉपर्टी की है कि जे पहला थोड़ा मैं पढ़ के सुना दिना, अज प्रॉपर्टियां कर लेने। प्रूव दैट द सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट टू एन एलिप्स इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू मेजर एक्सिस। मतलब की है फोकल प्रॉपर्टी, जे एक एलिप्स है, एलिप्स के उपर दो फोकस है, एक एस डैश है ना। इत्थे कोई कहता पॉइंट ले लो, एस डैश पी एक फोकल डिस्टेंस हो गया, पर एक होर भी है एस पी। ये कहते जदों भी तुसी एस पी ते एस पी डैश का सम करोगे, फोकल डिस्टेंसेस है दो, ये हमेशा कॉन्स्टेंट आऊगा तो इक्वल टू मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की होंगी है 2a, यानी कि आप शो करना एस पी तो एस पी डैश है जोड़ा 2a दे बराबर। बस इन्नी की चीज़ है ये फोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। हुण ये वास्ते करना बहुत कुछ पैना। ये वास्ते आपां नूं कुछ चीज़ां जिहड़ियां वो ड्रॉ करनियां पैणियां। तो मैं लिखण नूं रहण देना वो चीज़ां, जिवें आह डायग्राम थोड़ी जी वड्डी डायग्राम बनाउण लगा मैं। राजे मैं ज़्यादा लिखना नहीं गा ये, क्योंकि बुक च लिखिया होया सारा, बुक तो देख लिओ। एस डैश पी एक एनी पॉइंट है, X1 Y1, इनू ये मिलाना तो इनू ये मिलाना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है राजे, एक मिनट थोड़ा दोबारा ड्रॉ किया। ये जिहड़ा है इनू ये मिलाना, इनू ये मिलाना, ठीक है जी। अच्छा हुण आपां शो जिहड़ी चीज़ करनी वो आपां नूं पता ही है। टू प्रूव मैं रफ जा कर लगा राजे, बहुत ज़्यादा नहीं मैं डीप लिखना, क्योंकि इत्थे लिखिया तो पिया वा, वो तुसीं देख लिओ। आ चीज़ आपां प्रूव करनी। हुण ऐं करो, सब तो पहले ये तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो N, ठीक है, P तो। अच्छा तुसीं आ देखो इन्हें लिखिया होया एस डैश बी दा फोकस ZM Z डैश M। हुण Z की है, आ पिया Z, ठीक है। आई थिंक ये डायरैक्ट्रिक्स जिहड़ा है ना, जिथे Z कटदा वा डायरैक्ट्रिक्स है, द कॉरसपॉन्डिंग डायरैक्ट्रिक्स ऑफ द लिप्स ZM ते ZM, ये डायरैक्ट्रिक्स है, ठीक है। सो इत्थे आपां वो भी ड्रॉ कर लैने आ। जिहड़ा कुछ लिखिया होया वो ड्रॉ करना पैना आपां नूं, ते तुसीं उत्थे पेपर च लिखना भी है। मैं कल्ला ड्रॉ करना, तुसीं लिखना भी है। P तो इत्थों M ते परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो ZM, ते इधर M डैश ते करांगे, इत्थे Z डैश लिख लो, ठीक है। ये डायरैक्ट्रिक्स हो गए। अच्छा होर की क्या होया उन्होंने, एस पी तो एस पी डैश फ्रॉम P ज्वाइन। आ देखो इन्होंने लिखा होया ज्वाइन एस पी एंड एस डैश P फ्रॉम P, ये भी तुसीं ज्वाइन करोगे। ड्रान PM ऑन ZM, PM ते ZM ड्रॉ करता, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाऊगा वो, ठीक है, ठीक है। PM डैश है जो Z डैश M डैश ते ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया भी, ठीक है। PN परपेंडिकुलर हो गया कि एक्सिस से, वो मैं शुरू च करता सीगा। आ देखो सारा कुछ जो लिखना जरूरी है। SP है जोड़ा, हुण देखो एक चीज़ आपको पता SP तो PM की रेशो है जी की होगी, आप पहले ही दसिया होया SP तो PM की रेशो की होगी एसेंट्रिसिटी। की आ गया मतलब SP की आ गया EPM, तो जोड़ा PM आ राजे वो तो ZN के बराबर है। आ देखो आ पिया PM, आ पिया ZN, तो PM तो ZN के बराबर है, सो ये ZN इत्थे आ गया। हुण EZN आ जिहड़ा वो किहदे बराबर है, वो हैगा पहला तो सेंटर लो इहदा एलिप्स दा C, आ ले लिया। आ जिहड़ा हो गया ये X एक्सिस हो गया, आ हो गया जिहड़ा इत्थे Y एक्सिस हो गया, ये 0 0 सेंटर है एलिप्स दा, ठीक है।
अच्छा हुण देखो जेड सी तो सी एन आ जिहड़ा वो जेड एन के बराबर होऊ जेड सी प्लस सी एन सो जेड सी प्लस सी एन लिख लो ठीक है ई हुण जेड सी किन्ना देखो सेंटर तो जेड तक ओरिजिन तो इत्थे ये लाइन की इक्वेशन की है ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ भी दसिया होया है ये की है एक्स इज इक्वल टू ए बाय ई यानी कि इत्थे एक्स की वैल्यू की है ए बाय ई तो वाई इत्थे की होगी ओबवियसली वाई 0 होगी तो फिर ये डिस्टेंस कितना होऊ जेड सी ए बाय ई राजे आई थिंक ये होगा माइनस च एक्स की वैल्यू माइनस होंगी है ये प्लस च होंगी है पर डिस्टेंस का फिर भी आप डिस्टेंस का तो नहीं कोई चक्कर ना 0 0 तो इत्थे -1 0 तक डिस्टेंस कितना ओबवियसली 1 डिस्टेंस डिस्टेंस का पॉजिटिव ही होंगे ना सो इत्थे जेड सी की वैल्यू कितनी आऊगी इत्थों तो इत्थों तक ए बाय ई तो उस बाद सी एन नाल उवें प्यार रहने तो पर सी एन कितना देखो आ ओरिजिन तो इन्ना डिस्टेंस कितना आ पॉइंट तो देख लो ए x1 होगा ए y1 होगा तो ही ये पॉइंट ड्रॉ किया सो ये की आ गया x1 सो इन्हें सिंपलीफाई करो a प्लस ई x1 एस पी डैश ते आ जाओ हुण आई थिंक सॉरी एस डैश पी तो ये डिवाइड किहदे नाल करोगे पी एम डैश ओबवियसली ये भी सेंट्रिसिटी हुई है एस डैश पी किहदे बराबर आ गया ई पी एम डैश दे ई पी एम डैश किहदे बराबर आ फिर आ देखो जेड एन डैश एन दे ते जेड एन फिर वही गल जेड डैश सी ये पूरा जिहड़ा जेड डैश सी इत्थों तक है ना इत्थों तो आ सी तक सिरे तक आउंदा इहदे चों आ कढ दो इन्ना जेड डैश एन सो जेड सी चों एन जेड डैश कढता इत्थे जुड़ गया सी इत्थे कढता कुछ कढिया वो आप देखते हैं कितना कढिया की कढिया ई जेड सी का अपन पता ही है कि लेंथ जेड डैश सी सॉरी ये जेड डैश सी लिखना जेड डैश सी की लेंथ कितनी है फिर इत्थे ए पॉइंट डायरैक्ट एक्स किहड़ा होगा ये एक्स माइनस ए बाई नहीं इत्थे माइनस ही इत्थे प्लस होगा एक बारी मैं देख ला शुरू च किहड़ा डायरैक्ट एक्स किधर हुंदा क्योंकि मैंने थोड़ा जहा ना फिर अपना होर ना मिसटेक हो जाए इधर प्लस होंदा माइनस ए वाली साइड ते एक्स की वैल्यू आ आती है इधर माइनस होंदा ठीक है आह ही सही सीगा इधर प्लस होंदा तो इधर पॉइंट भी फिर ये आऊगा ए ई एक्स की वैल्यू सेंटर फिर इसका की होना चाहिए एक मिनट वेट करो बेटा आ देखो ना एक बार इतों देख के लिख दो अपना क्वेश्चन करिए पहला ये चीज़ा बाद डिस्कस कर लाँगे आदे एक्स माइनस ए बाय ई लिखा होया शुरू च सो इधर यही आऊगा चलो आपां नूं लेंथ ना मतलब आ रहा जी पॉजिटिव हो नैगेटिव हो जिमें भी आपां नूं लेंथ ना मतलब जिहड़ा कुछ दिता आपां लिख देना हाँ जेड डैश सी की लेंथ कितनी होगी ये तो मॉड पा दो मॉड नाल आ जानी वो ए बाय ई आऊगी एन जेड डैश की आऊगा अच्छा एन जेड डैश आना सी इत्थे राजे इत्थे सी एन होना सी जेड डैश सी चों सी एन कड्ढना आपां है ना फिर ही एन जेड डैश रहूगा इन्ना रहूगा ये चों ये कढ़ दो आ बच जूगा ना गलत हो गया थोड़ा जिहा मैं गलत कह गया थोनू आ देखो ध्यान नाल दोबारा देख लो ये सारी लाइन चों इन्ना कढ़ दो आ बच जूगा जानी कि आ बच जूगा ये सारी लाइन चों इन्ना कढ़ दो आ बच जूगा ये चाहिए अपन तो सी एन कढ़ना सी इत्थे सी एन की है x1 वो तो आप पहले लिखा हुआ सो इनू मल्टीप्लाई करूँगे ए ई x1 आ जाऊगा हुण अपने को है एस पी तो आ गया अपने को आ देखो कढ़ी बैठे हैं ए प्लस ई x1 तो एस पी डैश की है एस डैश पी की आ गया ए माइनस ई x1 दोनों जोड़ो की आऊगा 2a देखो फिर कांस्टेंट आ गया ना क्योंकि ए तो बदलना ही नहीं है तो कांस्टेंट है
ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू नैगेटिव आनी चाहिए है इत्थे। चलो कोई ना बाद किसी दिन कन्फर्म कर लाँगे। फिलहाल तुसीं ना जो पेपर च डायग्राम बनाई इत्थे कुछ ना लिखियो, किसी दिन मैं कर दूँगा कन्फर्म तुहानूं ये, क्योंकि पता की है मैनूं लग रहा जिहड़ा ए भी पॉजिटिव है ई भी पॉजिटिव होंदी है, सो फिर ए बाय ई भी पॉजिटिव है, सो ए पॉजिटिव है जीरो पॉजिटिव है, तो ये ओरीजन तो इधरले पासे कोई पॉजिटिव नंबर किवें आ गया, ये चीज़ तो थोड़ा जिहा लग रहा। कोई ना आप देख लाँगे किस दिन। चलो एक प्रॉपर्टी हो गई। होर देखते हैं सैकेंड प्रॉपर्टी। देखो इफ द टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑफ एन एलिप्स सी टेंजेंट एट पॉइंट पी एलिप्स सी एट ए डैश आ दिता होया है ना, मेजर एक्सिस इन्हें आप ही लिखता इन टी पॉइंट तो मिलता, दैन पी एन कहते परपेंडिकुलर है, कहता आ रिलेशन बना दो सी टी डॉट सी एन सी ए स्केयर। राजे सारा कुछ दिता होया, कुछ नहीं लोड़ ये सोचने की ज़्यादा। पहला तो पॉइंट मान लें आप जिदे तो टेंजेंट ड्रॉ करना प्रूफ। ये कहते आ डायग्राम पहला तो कहता बनाओ। डायग्राम की है पी पॉइंट आ कोई एलिप्स से, सेंटर आ जिहड़ा दिता होया एलिप्स का सी, स्टेटमेंट पढ़ रहा मैं। ए डैश मेजर एक्सिस आ, पता लग रहा ना जिहड़ा कुछ भी है। पी एन परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस से, सो इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। टेंजेंट एट पी है, शुरू च क्या होया उन्हें पहली लाइन ही यही है, इफ टेंजेंट एट पी, इत्थे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ये कहते मिलता किनू आ ए डैश नू, मीट्स द मेजर एक्सिस ए डैश इन टी, सो ए पॉइंट है जिहड़ा टी आ गया। कहता प्रूव करो सी टी डॉट सी एन इज इक्वल टू सी ए स्केयर। सी टी सी एन सी ए स्केयर, सी ए इधर पिया सी ए, करो फिर हो जाओ शुरू। ये चीज़ आप प्रूफ करनी है, ज़्यादा मैं नहीं लिखना क्योंकि तुम बुक तो प्रॉपर्टियां हल करोगे आपे। लैट पी सारिया प्रॉपर्टियां भी नहीं करा सकता मैं, थोड़िया ही विचों छड्डूंगा भी। पी भी एनी पॉइंट ऑन द लिप्स एक्स स्केयर बाय ए स्केयर वाई स्केयर बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गया। टेंजेंट की इक्वेशन लभो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी इज x1 बाय ए स्केयर y1 बाय बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही होगा। पर टी तो मिलता रहा, जे टी तो मैंने पता y 0 है क्योंकि एक्स एक्सिस के उपर पिया। नाउ ये कहता है इट मीट्स द मेजर एक्सिस इन टी वेयर y की है 0 है। पुट y 0 कर दो, इतने x1 की आऊगा ए स्केयर इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कढ़ो की आती है ए स्केयर बाय x1, सो इतने ए स्केयर बाय x1 आ गया। ठीक है, सो अपने को देयरफॉर टी की बन गया ए स्केयर बाय x1 0। राजे एक चीज़ है सी टी की है, सी की है 0 0, सी तो टी तक डिस्टेंस कितना बन गया सी टी इज इक्वल टू सी टी सी एन। सी टी की बन गया डिस्टेंस, इन्हें डिस्टेंस मैयर करके दसो। इतों 0 आ, इतने ए स्केयर बाय x1 बन गया, ये बन गया ए स्केयर बाय x1, यही बन गया ना। सी टी इतने x1 लिख लो, इधर पा दो ए स्केयर है ना, इनू इतने ले आया मैं, ये प्रोडक्ट करती सी टी उमें पिया। सी टी x1 की वैल्यू ये पॉइंट आ पी है जो x1 y1 आप मनिया होया आ पिया, तो फिर यदा जो इन्ना डिस्टेंस की होगा x1, ये की होगा y, तो इसका मतलब x1 की बराबर आ सी एन दे, उधर की आ गया ए स्केयर। हुण देखो राजे ए आ जिहड़ा इन्नी लेंथ किन्नी हुंदी है
ए, इत्थों सी तो इन्नी किन्नी होंदी ए, तां ही ये पूरी 2a बन जाती होंगी है ना। सो ए की जगह तो मैं CA भी लिख सकदा, तो लिख दो फिर बस। जस्ट आप CT की वैल्यू कढ़नी है, CT की वैल्यू जो आ गई उस बाद x1 इधर लैके लिख देना, x1 की जगह CN तो A की जगह तो CA, हो गया प्रूव। दूजी प्रॉपर्टी भी गई। होर देखो हम कोई अगे पंजवीं प्रॉपर्टी देखो, रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टी। मैं तीजी चौथी थोड़े ते छड्डती है, ठीक है, बिच थोड़े ते भी छड्डनी है क्योंकि सारियां मैं कराउण लग गया फिर पूरा नहीं होना। रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टी देखो राजे, ये जिहड़ी ना चौथी प्रॉपर्टी है ये भी कर सकते हैं आप, चलो चौथी कर लीए, फिर चौथी कर लेने। स्टेटमेंट देखो यदि, इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P ऑफ एन एलिप्स, नॉर्मल है P ते, मीट्स द मेजर एक्सिस एट G, PN परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, सारा कुछ ही है, बस टेंजेंट की जगह तो नॉर्मल आ गया। ये कहता CG इज इक्वल टू E स्केयर CN होंदा, कहता एक होर रिलेशन बनाने कह रहा है। असल च ना आ जिहड़ी थ्योरम जी पंजवीं आ, ये टेंजेंट की लोड़ पैनी है, नॉर्मल की भी लोड़ पैनी है, उत्थे दोवें रिलेशन आप वरतने हैं, तां करके प्रूव कर रहा है। सब तो पहले एक एलिप्स है, एलिप्स के उपर ए मेजर एक्सिस है, ए माइनर एक्सिस है, ये कोई P पॉइंट है x1 y1, ये ते नॉर्मल ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ किया होया इन्होंने, तुसीं देख सकते हो। पहला टेंजेंट ऑब्वियसली ड्रॉ होगा, टेंजेंट तो बिना नॉर्मल ड्रॉ नहीं हो सकता, सो इन्होंने इत्थे नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये सेंटर आ, ये इत्थे कट गया, उन्होंने क्या होया भी G पॉइंट ते कटूगा नॉर्मल मेजर एक्सिस नूं, सो G पॉइंट लिख लिया। फिर कहता इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो N, ठीक है, N पॉइंट ते कहता फिर ए हैगा एंड पॉइंट्स A डैश ते A, ये भी दिता होया वा। तो ये कहता प्रूव करो रिलेशन किहड़ा वा, CG इज इक्वल टू E सेंट्रिसिटी CN, मतलब CG ओवर CN है ना, जिहड़ा CG ओवर CN है, जिहड़ा सेंट्रिसिटी का स्केयर है, ऐं भी लिख सकते ना CG ओवर CN, ये सेंट्रिसिटी का स्केयर है, CG बाय CN, ये चीज़ आप शो करनी है। हो जाओ शुरू, फिर किवें शो करिए। सब तो पहला तो नॉर्मल की इक्वेशन लभनी पैनी अपन, लैट P x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन x स्केयर A स्केयर, एलिप्स के उपर कोई भी पॉइंट है y स्केयर B स्केयर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू 1 एट पॉइंट एट P की आऊगा, टेंजेंट x1 ओवर A स्केयर y1 ओवर B स्केयर इज इक्वल, इत्थे -1 इज इक्वल टू 0। हम नॉर्मल की इक्वेशन लभनी पैनी है, वो उदों भी जरूरी होगी है ना। नाउ स्लोप ऑफ 1, नॉर्मल किवें लभदे ने, इनू 1 2 लिख लो, स्लोप ऑफ 2, टेंजेंट की स्लोप कड्डो की आऊगी, ये x1 बाय A स्केयर y1 बाय B स्केयर, यही आऊगी ना स्लोप। यही आऊगी, इनू सिंपलीफाई करो, -x1 उत्ते चला गया A स्केयर, तो ये आ गया B स्केयर ओवर y1। सो अल्टीमेटली अपने को x1 B स्केयर A स्केयर y1 ये स्लोप आ गई। हुण टेंजेंट पास की चो कर, नॉर्मल पास की चो करता x1 y1 चो, सो वो बेस पर आप इक्वेशन बना देनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 x माइनस x1, उमें लिख लिया, इत्थे स्लोप लाती, स्लोप की है -x1 B स्केयर A स्केयर y1। राजे ये चीज़ नूं तुसीं सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई करके नॉर्मल की इक्वेशन लभनी है। ऐं करो, मैं तुहानूं ना ये दिखा ही दिना, इत्थे किते पई होनी है टेंजेंट ते नॉर्मल की इक्वेशन, जदों भी शुरू होया वा ये
एतकी ना ये इन्ना टेंजेंट तो आया तो नॉर्मल की गल जी नहीं की इन्होंने ज़्यादा। 6th C टेंजेंट्स 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 नॉर्मल की गल क्यों नहीं की इन्होंने, कदे भी कोई नॉर्मल नहीं लभ के दिखाया। एक मिनट, जां मेरा ते रह गई होनी गल करन वाली। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ वेखो, आ सारी बनाई हुई है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 228 पेज से बनाई हुई है। ये नॉर्मल की इक्वेशन एंड ते उवें ही इत्थे पहुँच गए। इस तो बाद मल्टीप्लाई करता जिमें भी ये देख लियो, एंड ते जिहड़ी नॉर्मल इक्वेशन बन गई वो मैं लिखन लगा। तो तुसीं सीधी भी लिख सकते सी ये इक्वेशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस, आह एंड ते इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई। उस तो बाद तुसीं मैनूं एक गल दसो बई, एक मिनट, अपना जिहड़ा नॉर्मल आ वो की करदा, आ देखो अपना जिहड़ा नॉर्मल आ ये टच करदा किनू, एक्सिस नूं। ओबवियसली ये ए डैश है जिहड़ा ये एक्स एक्सिस है, अपने कोल एलिप्स यही हुंदा ना, तो आप एक्स एक्सिस है तो वाई जीरो ही ले लेनी है, तो इत्थे वाई जीरो कर लो, देख लो ये पॉइंट किहड़ा, ये लाइन वाई जीरो कर दो, इस लाइन च आपां नूं पता लगू ये पॉइंट किहड़ा, ये लाइन वाई ये लाइन च वाई जीरो कदों हुंदी है, इस पॉइंट ते जी ते, सो वाई की वैल्यू जीरो कर दो, अपने कोल पॉइंट आ जाऊगा जी। पुट वाई इज इक्वल टू जीरो, अपने को की आ गया ए स्केयर एक्स एक्स वन, इधर आ जाऊगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर की भी वैल्यू भर दो क्योंकि एसेंट्रीसिटी आई है ना विच, सो एसेंट्रीसिटी नूं किवें ना किवें लैके आओ, बी स्केयर की वैल्यू आ हुंदी है, हमेशा याद रखियो। सो इनू कट कटा के अपने को आ जाऊगा ए स्केयर एक्स वन ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस ए स्केयर ई स्केयर, ये नाल कट्टिया गया, ए स्केयर ये नाल कट्टिया गया, एक्स वन की आ गया एक्स सॉरी इत्थे एक्स ओवर एक्स वन की आ गया ई स्केयर, सो एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक्स वन ई स्केयर। सो यदा मतलब अपने को जी पॉइंट है वो किहड़ा बन गया, जी पॉइंट इज एक्स वन ई स्केयर ते जीरो। हुण देखो ए सीगा जीरो जीरो, ए की बन गया सी की सीगा जीरो जीरो, ते जी की बन गया एक्स वन ई स्केयर जीरो, फिर सी जी कितना होगा फिर ओबवियसली एक्स वन ई स्केयर। सो सी जी अपने को की आ गया, देयरफॉर इत्थे ही लिख देना सी जी इज एक्स वन ई स्केयर। हुण एक्स वन दसो की है, ये तो आपां नूं पता ही है, एक्स वन तो इत्थों ही कढ सकते हैं अपने को, आ जिहड़ा इन्ना इन्ना डिस्टेंस एक्स वन इन्ना इन्ना वाई वन, ताई करके ये पॉइंट बनया। सो सी एन आ जिहड़ा वो एक्स वन, सो सी जी इत्थे है एक्स वन की जगह ते सी एन लिख दो, ई स्केयर लिख दो, अगले स्टैप च सी जी बाई सी एन की आ गया ई स्केयर, हैंस प्रूव्ड। अगली प्रॉपर्टी देखो रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टी, ये टेंजेंट ते नॉर्मल दोवां की गल आई है। अज सारिया प्रॉपर्टियां इस बाद डायामीट्रिक प्रॉपर्टी ते एक लास्ट प्रॉपर्टी वो भी प्रूव कर देनी है। कल नूं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ते चलांगे, कल नूं नहीं परसों नूं। प्रॉपर्टी 5th रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है जी। प्रूव दैट एक ही कहना, प्रूव दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ एन एलिप्स, किसी पॉइंट तक कहना नॉर्मल ड्रॉ कर लो एलिप्स दे, ये की करदा बाइसैक्ट्स द एंगल बिटवीन द फोकल डिस्टेंस एंड ऑफ द पॉइंट है। अच्छा फोकल डिस्टेंसिस दो डिस्टेंस होंगे ना जिहड़े, उन्होंने विचले एंगल नूं बाइसैक्ट करदा। मैनूं ये लगे ना फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक लाइन नूं किवें बाइसैक्ट कर दूगा, आ दो लाइनां जिहड़ियां फोकल डिस्टेंस उन्होंने बाइसैक्ट करदा। यानी कि आपां प्रूव करना एक एलिप्स आ, ए डैश ले लो, ए एस ले लो, ए एस डैश ले लो, ए पी पॉइंट आ, इहदे ते जिहड़ा नॉर्मल आ, पहले तो फोकल डिस्टेंस किहड़े हो गए, एक आ हो गया एक आ हो गया, ठीक है। आप शो की करना कि जिहड़ा इहदे ते नॉर्मल ड्रॉ करोगे, पहला टेंजेंट ड्रॉ करोगे फिर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो किहड़ा होगा पी जी। तो वह की करूगा
इन्हां नूं बराबर बराबर एंगल च डिवाइड कर दूगा। हुण मैनूं दसो ये चीज़ किवें प्रूव करिए। ओबवियसली एक सेंटर जा भी हुंदा अपने कोल, इहदी लोड़ पऊगी, ठीक है। ये इत्थों एक लाइन आई जाती होंदी, इहनूं बी बी डैश ले लो, इहनूं भी खिच लो जे कोई लोड़ पैंदी है आपां नूं। पर मेन चीज़ आपां ये शो करनी भी ये दोवें एंगल बराबर है। राजे एक चीज़ आ, एक ना फार्मूला हुंदा ट्रायंगल का, एंगल बाईसैक्टर लभण का तरीका। जे मान लो एक ट्रायंगल आ, ये देखो एक ट्रायंगल आ ना, इत्थों शुरू हुई आ रही एक ट्रायंगल आ, ट्रायंगल दे विच एक लाइन आ, जिवें ये ट्रायंगल आ, ट्रायंगल दे विच एक लाइन आ वाली लाइन। हुण ये ना कहे दो ट्रायंगल, ओबवियसली दो ट्रायंगल बन गई जो लाइन हुई, पर मैं उहदी गल नहीं कर रहा, मैं इस ट्रायंगल की गल कर रहा। इहदे विच एक लाइन आ पी जी, इहदे विच उवें ही एक लाइन आ। राजे ये लाइन इस एंगल नूं बाईसैक्ट कदों करूगी? जदों मान लो ये लाइन आ कोई पी ट्रायंगल आ, सॉरी पी एस एस डैश जी, ये कदों करूगी? जदों इन्हां दोहां दी रेशो दे बराबर होवे, इन्हां दोहां दी रेशो इन्हां दोहां रेशो दे बराबर होवे। मतलब एस जी ओवर जी एस डैश बराबर किहदे हो जे? एस जी दे कोरसपोंडिंग साइड किहड़ी आ? एस पी। सो उसे नूं उपर रखो, ये ध्यान रखियो, एस जी दे कोरसपोंडिंग साइड एस पी है, सो उधर रहोगे। एस जी एस डैश दे साइड किहड़ी है? एस डैश पी, वो थले रखो। जे ये रिलेशन हो जे तो आ जिहड़ी लाइन है ना पी जी, ये बाईसैक्टर हो जाती है। मतलब ये एंगल नूं बराबर बराबर हिस्सों च तोड़दी आ। बाईसैक्टर की डेफिनेशन ही समझ लो। सो मैं मेन चीज़ मैं आ प्रूव करनी है भी एस जी ओवर जी एस डैश है, एस पी ओवर एस डैश पी है। इत्थे भी तो सेम ही ट्रायंगल आ, सेम ही पॉइंट है। सो किवें करिए? आ देखो इन्हें बड़ा कुछ लिख लिया, ये तुसीं भी पेपर च लिखोगे। आ देखो हरेक प्रॉपर्टी नूं जिवें बुक ते कीती आ उवें ही करनी है तुसीं। लैट एस एस डैश बी द फोकस ऑफ द एलिप्स, लैट नॉर्मल एट पी ऑफ द एलिप्स मीट्स द मेजर एक्सिस एट जी। ये सारा कुछ तुसीं लिखना उत्थे। जे इहनूं लिखे बिना इत्थे डायग्राम बनाती, थोनू लगूगा भी सर असीं डायग्राम बनाती, चैक आपे देख लूगा, कांटा वजना थोड़े क्वेश्चन ते। मेरे को टाइम की कमी करके नहीं लिखता, पर मैनू नहीं लगता तुसीं इन्ने निक्के हो भी मैं थानू एक बारी कह दा इस चीज़ नूं भी इनू देख के इत्थों पेपर च भी तुसीं आई लिखना जिवें बुक च लिखिया होया भी तुहानू समझ नहीं लगूगी। इन्ने तां निक्के है नहीं तुसीं। कल्ली डायग्राम जे किसी ने बनाई ये कह के भी सर दिसी तां जांदा, ये कह लो चैकर नूं नहीं दींदा। समझ लगी? क्योंकि मैं खुद जो पेपर चैक करदा मैं नंबर कटदा यह जे बच्चों के ਜਿਹੜੇ सीधा सीधा काम करते हैं डायग्राम बना के। विच ये इंग्लिश लैंगुएज नाल जिहड़ा प्रजेंट करते आ, ये हरेक क्वेश्चन च, हरेक थ्योरम च, हरेक एग्जाम्पल च जे पेपर च तुसीं ना लिखिया तुहाडे नंबर कट्टे जाणगे, कट्टे भी सिग्नीफिकेंट जाणगे। मतलब तुहानू दिसणगे कट्टे होए। 30 नंबर का पेपर होंदा तुहाडे, तुहानू ऐ लगो पूरा पेपर कीता तुसीं ते ईवन दैन तुहाडे 15 नंबर आए आ, किसी दे 12 नंबर आए आ पूरा पेपर करन दे बावजूद। जदों तुसीं कॉलेज आउंदे हो पहलां रोल नंबर लैंदे हो ना, रोल नंबर तुहाडी आइडेंटिटी हुंदा, इंट्रोडक्शन दिंदे हो। तो इन्हां दी आइडेंटिटी किहने दित्ती है? जे मैं इत्थे कहां भी चलो जी मैं तां चलो मान लो आई किसी ने पेपर करता स्टूडेंट ने, हुण चैकर नूं थोड़ी पता एस की है। तुसीं लिखोगे ना एस बी दा फोकस, एस एंड एस डैश बी दा फोकस। हुण उहनूं थोड़ी पता भी आह पी जी है जिहड़ा नॉर्मल आ, उन्हें कोई डी नाल थोड़ी इत्थे एंगल मैयर करके देखना भी ये 90 डिग्री एंगल बनाउंदा होया कट गया, चलो मान लिया ये नॉर्मल है। इत्थे तुसीं लिखोगे पी जी बी दा नॉर्मल विच कट्स द मेजर एक्सिस एट पॉइंट जी, तुसीं लिखोगे इत्थे। जे ना लिखिया आपे समझ जाओ। चलो इधरली साइड तो मैं शुरू कर लगा, क्योंकि मेरा काम मैनू पता भी बुक ते है, तो मैं इत्थे सीधा कर लगा एस जी जी एस डैश, इत्थों शुरू कर लिया। एस जी देखो किहदे बराबर आ, हुण आपां उधर ले जाना जिधरलियां वैल्यूज़ आपां नूं पता। हुण मैनू सी एस की वैल्यू पता, हाँ मैनू पता, क्योंकि एस पॉइंट की हुंदा माइनस ए ई जीरो, तो एस डैश की हुंदा ए ई जीरो। जो भी है सी एस सी की है 0 0, सो यह है जिहड़ा की है ए ई, सो सी एस मैं लिख लिया मैनू पता। तो आपां पहुंचना एस जी तक, तो सी जी पता, सी जी पता, हाँ पता।
किवें उपरली थ्योरम च आपां सी जी कढ़िया सी ना, की आया सी E² x1। उपरली थ्योरम च यही प्रूव किया होया ना आपां, तो उत्थों वैल्यू कढ़ो। सो सी जी भी पता, ठीक है जी। हुण नीचे की गल करो जी एस डैश नूं मैं ऐ तोड़ सकदा सी एस डैश की वैल्यू पता, हाँ पता AE। तो सी एस डैश चो की कड्डां कि आह GS डैश बचे सी जी की वैल्यू मैनूं पता है ना। सो सी एस की वैल्यू कड्डो, ये आ गया AE। सी जी की वैल्यू आप उपर कढ़ चुके हैं E² x1। CN आया सी ना, CN की वैल्यू की सी, मैं आप ही तुहानूं कहा सी CN की आया x1। अच्छा फिर ये आ गया, ये फिर AE आ गई, तो ये की आ गया E² x1। इनू जो कॉमन निकलता E कट दो, A + E x1 तो A - E x1। राजे आप पहली थ्योरम आ जी वो प्रूव किया सी, ये ना एक चीज़ ध्यान रखियो, हरेक जी भी प्रॉपर्टी इन्हें प्रूव की है ना, वो टेंजेंट P ते ही ड्रॉ किया। नॉर्मल जो कटदा परपेंडिकुलर जो सुटिया वो PN ही आ, हरेक च देख लो हजे तक। तो जो नॉर्मल जो कटूगा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो PN आ, नॉर्मल कटदा वो G ते ही कटदा। इस थ्योरम च भी G ते ही कटिया, इस थ्योरम च भी G ते ही कटिया, वो जान के करदा इदां बई ये प्रूफ सौखा हो जाए। आ देखो SP की आई सी, SP A + E x1, S' की आया सी A - E x1। सो ए की आ गया ऊपर SP बन गया, नीचे S' तो हो गया प्रूफ, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि SG है जोड़ा GS' की बराबर है, ये बराबर आ गया। ਇਹਦਾ मतलब PG की हो गया इज बाइसैक्टर। PG बाइसैक्ट्स ਕਿਹੜੇ किनू इस एंगल नू SP S', इस एंगल नू इनू अद्ध ते कटदा, मतलब अद्ध ते कटूगा इदा जिन्ना इधर आ उन्ना इधर रह जाऊगा। हो गया प्रूफ। एक रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टी है। पेपर च ये भी आ सकता भी स्टेट एंड प्रूव रिफ्लैक्टिंग प्रॉपर्टी, तो उत्थे फिर स्टेटमेंट भी तुसी आप लिखोगे। जे तुसी स्टेटमेंट उत्थे गलत लिखती, मान लो किसी ने इत्थे लिखता जिवें इहने कहा ना, किसी ने लिखता प्रूव दैट, इत्थे नॉर्मल लिखिया, जे उन्हें लिखता प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द एलिप्स बाइसेक्ट्स द एंगल, उस टाइम सने स्टेटमेंट एंड तक कांटा बजू, क्योंकि जी स्टेटमेंट ही गलत आ तो वह प्रूफ चैक करने का सवाल ही पैदा नहीं होंदा। नेमिंग थ्योरमा किते भी याद रखियो, MSc चले जाऊँ तो भी याद रखियो, नेमिंग थ्योरमा की जे स्टेटमेंट तुसीं गलत लिखती तो वह प्रूफ भी चैक नहीं होंदा। ये रूल आ, समझ लगी? ये रूल आ नेमिंग थ्योरम च, जे तुसीं स्टेटमेंट गलत लिखती दैट मीनस उसका प्रूफ चैक नहीं होगा। डायमीटर प्रॉपर्टी, चलो 7 डायमीट्रिक प्रॉपर्टी। राजे कुछ नहीं है, डायमीटर ऑफ एलिप्स आप पहला भी कैलकुलेट किया होया, एक मिनट ये कीती हुई है राजे आप आ देखो एलिप्स का डायमीटर लभ्या सी ना आप, चलो वधिया फिर अपना टाइम बच गया। मैं तुहानूं दिखाना एक मिनट द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट्स ऑफ आ पिया नहीं यार है सेम पर थोड़ा जिहा फर्क आ। चलो राजे एलिप्स का डायमीटर पूछ रहे आ देखो प्रूव दैट द लोकस ऑफ लोकस किहदा पता करना, मिडल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स, पैराबोला च भी कीता सी, मिडल पॉइंट्स बुलाने आ किन्ना दे पैरेलल कॉर्ड्स दे ऑफ एन एलिप्स। वो कहंदा किहो जिहा होऊगा वो लोकस, वो कहंदा ये होगी एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, है वही है चीज़, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द सेंटर। चलो आपां की करना, एक कोई लाइन ड्रॉ कर लैनी है, यदी स्लोप मान लो M आ, इत्थे कोई एलिप्स पिया, इस लाइन के पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ करनियां शुरू करतियां आपां, फिर उन्हां कॉर्ड्स के सारे मिड पॉइंट नूं मिलाउणा शुरू करता,
एक लाइन बन गई, यही लोकस है, सेंटर चो पास करने वाली एक लाइन होगी। सेंटर की हुंदा इस एलिप्स का 0 0, तो इसनूं डायामीटर कहा जाता एलिप्स का। तो बहुत सारे डायामीटर बन जाते हैं, हरेक एम वास्ते एक अलग डायामीटर आ जाता हुंदा अपने को। ठीक है, सो आप देखना हुण डायामीट्रिक प्रॉपर्टी कह देंगे इनू, याद रखियो। सो इत्थे लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज की है x² बाय a² y² बाय b² इज इक्वल टू 1। लोकस का पॉइंट मान लो, लेट x1 y1 बी द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड, है ना। केड़ी कॉर्ड आ वो, जेड़ा अपना सिस्टम दिता, कॉर्ड ऑफ द सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद दिस मिड पॉइंट की होगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1, वो अपन पता ही है, x1 बाय a² y1 बाय b²। ये मैं पहला कट के दिखाई सी एक बारी, हुण मैं बार बार नहीं कढ़नी, तुसी जरूर कढ़ोगे इक्वल टू 0। हुण ये आ गई कॉर्ड x1 y1, इन्हां दा मिड पॉइंट आ, ये मान लो ये कॉर्ड का मिड पॉइंट है ये। ठीक है, पर यदी स्लोप कितनी है, ये तो m आ, तो यदी स्लोप पता कर लो, दोवां नूं बराबर रख दो। आपां यही देखना ना लोकस, आपां जस्ट ये देखना भी x1 y1 किहदे ते लाई करदा, इसदा मतलब x1 y1 च एक रिलेशन बनाना। ठीक है, तो रिलेशन किवें बनूगा, यदी स्लोप पता कर लो। हरेक क्वेश्चन का अड्ड तरीका हुंदा लोकस वाले का, यदी स्लोप पता कर लो, तो ओहदी स्लोप आपां नूं पता ही है कॉर्ड दी की है, तो ये दोवें दा मतलब बराबर होणगे क्योंकि कॉर्ड सेम आ। मान लो ये वाली कॉर्ड आ, ये वाली कॉर्ड आ, तो यदी स्लोप तो आह पई है m, तो यदी स्लोप पता करो। नाउ स्लोप ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स इज m। ठीक है, ये m इत्थे अपने कोले इहदी स्लोप कितनी आऊगी, देयरफॉर इनू कुछ नंबर ला लो 1 या 2 ला लो, चलो इनू 1 ला लो। नाउ स्लोप ऑफ 2 इज, ये भी m ही होगी, पर आपां नूं पता इत्थों की है, ये आ गई b² x1, ये तुसीं कर लियो कैलकुलेट आपे क्यों ये आई है, मैं बुक तो देख के लिखती, ये आ गई। हुण इहनूं सिंपलीफाई करो, देख लो x1 y1 किहदे ते लाई करदा। नाउ क्लीयरली ऐ करो, y1 नूं इधर ले आओ, m नूं उधर ले जाओ, y1 माइनस b² a² m x1, यही आऊगा ना। नाउ x1 y1 लाइज ऑन y माइनस b² a² m x, आ राजे लाइन की इक्वेशन आ गई। तो दसो ये ओरिजिन चो पास करने वाली लाइन नहीं गी, 0 0 पास नहीं करता है, विच इज़ लाइन थ्रू ओरिजिन, विच इज़ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इत्थे लिख दो पासिंग थ्रू ओरिजिन। बुक तो देख के वर्डिंग सारी चकोगे तुसी, लोकस पता लग गया। सो डायामीटर एलिप्स का की हुंदा, ए वाला हुंदा, ये याद रखियो इक्वेशन। चलो जी, एक चीज़ देखो राजे हुण कि डायामीटर वाले रिजल्ट तो आपां नूं की पता लग्या, m स्लोप वाली लाइन सी एक, आपां उहदे पैरेलल m स्लोप वालियां होर लाइनां ड्रॉ कर लईआं, इन्हां सारियां दी स्लोप की है m। ते एक चीज़ देखो, इन्हां दे मिड पॉइंट नूं ज्वाइन करके एक लाइन बनी, ओबवियसली वो लाइन इन्हां सारियां लाइनां नूं बाइसैक्ट करदी है, अध अध ते कटदी है ना।
इत्थों तो इत्थों तक दूरी उन्नी है, ए बराबर बराबर है, ए बराबर है, ए बराबर है, ए बराबर है। जिहड़ा एलिप्स तो बाहर रह गया उहदी नहीं गल कर रहा मैं, अंदर वाला सैगमेंट है जिहड़ा उहनूं कटदी है अद्ध ते अंदर एलिप्स दे जिहड़ा। ते लाइन की इक्वेशन की आई है, y इज इक्वल टू माइनस बी स्केयर ए एम नहीं बी स्केयर ए स्केयर एम एक्स। यानी कि डायामीटर नूं भुल जाओ, सब कुछ भुल जाओ। एलिप्स के केस च एम सलोप वालियां कॉर्ड्स नूं बाइसैक्ट करने वाली लाइन आ हुंदी आ। डायामीटर भुल जाओ, सब भुल जाओ। मान लो सारिਆਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 2 2 2 2 2 2। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, y b ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ 2x। ਜਾਣੀ कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਡਸ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ इधर, मैंने पूछोगे सर ਇਹਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੇ ਕੱਟੇ। मैं कहूँगा आ ਚੱਕੋ, जे इन्हों की सलोप दसो मैनू की है, तुम कहोगे यदी सलोप हैगी है 3 3 3 3 3। मैं कहूँगा यदी फिर इक्वेशन हैगी है बाईसैक्टर की माइनस बी स्केयर 3 सलोप की जगह ए स्केयर एक्स। लो जी, सो ये अल्टीमेटली आपको एक डायामीटर कह देना तो कुछ भी नहीं है, आपू बाईसैक्टर मिल रहा बहुत सारिया सलोप्स का। अच्छा, जे हुण आपां इहदी गल करिए प्रॉपर्टी 8 की, ये समझाउणा की चाहुंदा वो देखो, इफ वन डायमीटर ऑफ एन एलिप्स बाइसेक्ट्स chord parallel to second, then second diameter bisects chord parallel to first। मतलब की है, पहले तो एलिप्स के 2 डायमीटर हो सकते हैं, क्योंकि डायमीटर की इक्वेशन की है माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर एम एक्स। जो एम बदलूगा, क्योंकि बी स्केयर ए स्केयर तो चेंज होने ही नहीं है, ਜਦੋਂ m बदलूगा तो यह इक्वेशन भी बदल जानी है, नवी आ जानी। सो मान लो एक एलिप्स आ, एलिप्स च 2 डायामीटर आ, क्योंकि दोवें ही सेंटर चो तो पास करनगे ही, आप प्रूव किया होया है। एक आ ये कहता जिहड़ा क्वेश्चन आ, 2 की 1000 डायमीटर हो सकते हैं, जिन्नियां स्लोप्स आ उन्ना ही हो सकते हैं, एम की जिन्नियां वैल्यू है। एम की है रियल नंबर, सो इसका मतलब रियल नंबर तो मुक्कना ही नहीं, सो इसका मतलब एलिप्स के डायमीटर भी नहीं मुकते होंगे, जिन्ने मर्जी आ जाए। अच्छा, हुण जे तुसीं ये की कहंदा कि एक डायमीटर ये सिलेक्ट कर लो, आ सिलेक्ट कर लिया मैं, कहंदा इस डायमीटर के पैरेलल कॉर्ड्स ड्रॉ कर लो। ये डायमीटर सीगा, बट डायन थोड़ा हाईलाइट कर दें, ये पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ कर लो। कहता जिहड़ा दूसरा ना, मान लो वो डायमीटर आके की करता, इन्हों बाइसैक्ट कर दिंदा। ठीक है, तां की होऊगा, कहता फिर जदों तुसीं हुण ये सिलेक्ट करोगे, हुण इहने तो आपदा काम करता ना, पैरेलल कॉर्ड इस डायमीटर दे सीगियां, इन्हों बाइसैक्ट करता, इन्हें आपदा काम कर गया ना ये। हुण कहता दूसरा सिलेक्ट करोगे जदों, ये वाला हुण इहनूं थोड़ा जिहा हाईलाइट कर दिंदे आ, कहता जदों इहदे पैरेलल कॉर्ड ड्रॉ करोगे ना तां इन्हों बाइसैक्ट कर दूगा। मतलब ये इदा कह लो कि बाइसैक्ट करना मतलब बदला लैण दे बराबर आ। जे इन्हें इहदियां कॉर्ड्स इहदे पैरेलल कॉर्ड्स नूं बाइसैक्ट करता मतलब ਉਹਦਾ मर्डर करता। चलो मान लो है ना, जिवें ਇਹ बंदा खड़ा ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਚਾਕੂ मारिया, बाइसैक्ट करता बंदे नूं, तां मान लो ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ पैरेलल कॉर्ड्स ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, एक डायमीटर ਦੇ पैरेलल कॉर्ड्स ਉਹਦੀ फैमिली ਸੀਗੀ, दूजा आया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੇ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ फैमिली ਆਊਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਜੂਗੇਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ मतलब अपनी भाषा च इन्हों कह लो एक दूजे के दुश्मन, एक दूजे की फैमिली नूं कटते हैं ये, ठीक है। सो ये चीज़ का आप प्रूव करना भी इदा होंदा जे एक ने एक दी इहने इहदे पैरेलल लाइनां नूं अध ते कटता
ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੇ ਕੱਟ ਦੂਗਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਐਲਿਪਸ ਹੈ, ਲੈਟ equation of ellipse, equation of ellipse is x square by a square y square by b square is equal to 1 है ना। अच्छा हुण आपां नूं दो डायमीटर चाहिए आ, ठीक है। मैं मान लो लेट y इज इक्वल टू m1, इनू 1 लिख लो, b दा डायमीटर, ये आप डायमीटर मान लिया, ऑफ एलिप्स, इनू 1 नहीं, इनू 1 मनो, इनू 2 मनो, डायमीटर ऑफ एलिप्स 1 विच बाइसेक्ट्स, की करता है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स पैरलल टू दूसरे डायमीटर के पैरलल जिहड़ियां कॉर्ड्स आ उन्हां नूं कट दिंदा है। ये वाला जानी कि शुरू दुश्मनी इहने की, इहदियां पैरलल कॉर्ड्स आ जिहड़ियां इहने कटतियां, हुण आपां शो करना भी ये बदला लऊगा, इहदे पैरलल कॉर्ड्स नूं कट दूगा, ठीक है। जानी कि हुण प्रूव के करना, टू प्रूव वाई m2x बाइसेक्ट्स कॉर्ड्स पैरलल टू y इज इक्वल टू m1x, ये आप चीज़ प्रूव करनी है। राजे एक चीज़ दसो, आप शुरू च इत्थे प्रूफ कर चुके हैं, आ देखो तुहानूं बुक च दिखाउणा भी जदों m स्लोप वालियां लाइनां सीगियां, एक एलिप्स सी है ना, उहदे च m स्लोप वालियां लाइनां सीगियां सारियां, उन्होंने बाइसैक्ट किहने कीता, उन्होंने सारियां लाइनां दा मर्डर किहने कीता, इहने कीता ना। आ देखो y माइनस बी स्केयर ओवर ए स्केयर m, यानी कि m स्लोप वाली जिहड़ी फैमिली सीगी जिहदे च सारियां लाइनां दी स्लोप m सी, उन्हां दा मर्डर करता इहने, ठीक है। आपां प्रूव करना, हुण मैं ये सिंपल भाषा च समझाउण लगा, हस्सिओ ना, पेपर च किसी होर ना डिस्कस ना करियो मर्डर वगैरह, वो अगला तुहानूं भजा दूगा, पुलिस सद दूगा। जानी कि सीधी जी गल आ, शुरू च आपां की मन्निया होया, वाई m1x बी द डायमीटर ऑफ एलिप्स, चलो मान लो छड्डो डायमीटर विच बाइसेक्ट्स द कॉर्ड्स पैरलल टू दिस, जानी कि इहने इन्हां दी फैमिली दा मर्डर कीता, इहने इन्हां दा मर्डर कीता। हुण शो की करना, इहदा मर्डर करूगा, ओके है। पर मर्डर आ जिहड़ा किलर आ, उहदी एक लुक आ किहे जी, जिहड़ा m दी फैमिली नूं मारदा वो इहो जिहा हुंदा बाई बी स्केयर ए स्केयर ओवर m। हुण सीधी जी गल आ, इस फैमिली नूं कदों मारूगा, जदों m2 किहो जिहा होऊ, ध्यान नाल देखो, y जे मैं तुहानूं कहना YKX, इस फैमिली का मर्डर करता, इहदा मर्डर करता, सो के किहो जिहा होऊगा, आ देखो आ पिया के, तो इत्थों मैं कह सकदा ना के शुड बी लाइक दैट बी स्केयर ए स्केयर m, जे के इहदे बराबर है तो ठीक है, इन्हां दा कतल करूगा, ठीक है। सो आप लिख देंगे इनू सोध के बी स्केयर ए स्केयर m, इत्थे के दी वैल्यू भरती ते नाल x लिखता, सो ये आप कह देंगे भी किलर इहो जिहा दिखदा हुंदा। हुण इत्थे देखो m1 इहदी फैमिली नूं किलर मारदा, m2 इहदी फैमिली नूं मारदा, सो m2 किहो जिहा होना चाहिए, जानी कि आपां प्रूव की करने आ, इहनूं इन्हां दा किलर शो करना, सो m2 नूं की शो करना पऊगा, m2 शुड बी माइनस बी स्केयर ए स्केयर m1, आ चीज़ शो करनी पैनी आपां नूं, फिर जाके ये इन्हां दा किलर होऊगा। पर ये तो इन्हां दा किलर हैगा ही आ, आपां मन्निया लेट क्लीयरली as y m1x bisects the chords parallel to y m2x, ये तो कतल, इन्हें तो मर्डर किया ही है इन्हां दा, सो m1 तो हैगा ही है किहो जिहा बी स्केयर ओवर ए स्केयर, किन्ना दा मर्डर होया m2, वो थल्ले लिखता, ये तो इहो जिहा हैगा ही है।
आ शो करना आ हैगा की है शो करने वाला हुण आ दिता होया आ हैगा M2 ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ M1 ਨੂੰ उधर ਲੈ ਜਾਓ कितना ओबियस जिहा लगता है M2 ਨੂੰ उधर ਲੈ गए B² A² M1 ਨੂੰ उधर ਲੈ गए हैंस प्रूव्ड खत्म हो गई गल हो गया प्रूव ये तो नालों नाल ही बन गई गल वो तो उस टाइम ही मार देना उन्हें उहदियां नूं दोवें डायमीटर एक दूजे के दुश्मन है इन्हों कंजुगेट डायमीटर कहा जाता सो कंजुगेट डायमीटर होने वास्ते किहड़ी चीज़ जरूरी है इन्हां दोहां चीज़ों को ऑबजर्व करो राजे आ चीज़ दिती है आ चीज़ सॉरी आ चीज़ प्रूव करनी सी आ चीज़ दिती है इन्हां दोहां नूं इक्को ही है ये दोवें चीज़ां इक्को ही आ देखो किवें M1 नूं इधर ले जाओ M1 M2 B² A² तो इत्थे M2 ਨੂੰ इधर ले जाओ सेम चीज़ ही बनूगी ना इत्थे M1 ਨੂੰ इधर ले जाओ इत्थे M2 ਨੂੰ इधर ले जाओ इक्को ही सी ये दोवें चीज़ां तां ही तो इन्ना सौखा प्रूव हो गया सो ਇਹਦਾ मतलब एक दूजे के दुश्मन डायमीटर होने वास्ते जानी कि एक दूजे के कंजुगेट डायमीटर होने वास्ते की जरूरी है दोवां दी स्लोप दी प्रोडक्ट B² ओवर A² के बराबर होनी चाहिए ये चैक करांगे आपां इहदी हैल्प नाल भी दोवें डायमीटर एक दूजे के कंजुगेट है या नहीं है 52 मिनट का हो गया लैक्चर राजे जिहड़ा हाइपरबोला ना वो आप सारे नहीं करने वो मैं तुहानूं ए तो करनी है ABC एक्सरसाइज आप करनी है क्योंकि वो डिटो सेम मैं पक चुकिया बार बार टेंजेंट्स पोल पोलर नॉर्मल उही बार बार लभदा पैरामीट्रिक फॉर्म भी होगी इलिप्स की देख लियो आपे चलो पैरामीट्रिक फॉर्म का हो जाऊगा वो D एक्सरसाइज आ जाऊगा पर बाकी जिहड़ा है कॉर्ड ऑफ कंटैक्ट मिड पॉइंट्स वगैरह बहुत है ये आपे कर लियो ABC एक्सरसाइज तुसी हाइपरबोला दी कह रहे हैं सैफ्थ जैमेटर दी वो आप करोगे D तो बाद मैं करवाऊँगा काम ठीक है अगे मैं जमा ही नहीं सी करवाउंदा पर ABC करवाउणी तां मैनूं मूर्खता लगदी है क्योंकि वो सेम आ डिटो सेम आ चलो बाकी आप देखते हैं